वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड हैप्पी नवमी। आज नवमी है, सो आज नवरात्रि का 9वां दिन। तो आज नवमी का पूजा होगा और हवन भी होगा। तो पहले पूजा कर लूँगी, पूजा करने के बाद ही मैं हवन करूँगी। सो मैं सबसे पहले द्वार पे पूजा कर रही हूँ, मेन गेट के पास, और इसके बाद अंदर आकर मंदिर में पूजा करती हूँ। सो और ये देखिए इतना सारा फ्लावर, इधर भी और इधर भी। फ्लैश जला के दिखाती हूँ। इतना सारा तो मैं ये पूरा फ्लावर को इसमें रखती हूँ डेकोरेट करके। इसके बाद मैं पूजा करूँगी। आज सबसे ज़्यादा फ्लावर मिला है, बहुत। रोज़ तो मिलता था बट थोड़ा कम ही था, बट आज बहुत मिला है फ्लावर। देखिए कितना भर गया है, एक ही पर एक मैं उसको डेकोरेट कर रही हूँ और अच्छा लग रहा है डेकोरेट करके। मुझे करने में मुझे मज़ा आ रहा है। सो वहीं डेकोरेट करके मैं रखूँगी और फिर मैं पूजा करूँगी। सो ये इतना फूल मिल रहा है स्वामी के कारण, स्वामी देख रेख कर रहे हैं इस वजह से। सो देखिए अब मैं पूजा करने बैठ गई और अब मैं मॉर्निंग वाला पूजा करूँगी। हमेशा की तरह आज भी मैं अकेले ही पूजा कर रही हूँ। आज सोची थी, आज नवमी है तो सोची थी कि सभी लोग मिलकर पूजा करेंगे, बट क्या ही कर सकते हैं, भगवान की मर्जी नहीं था। तो हुआ ये था कि रात को मेरे बेटे को फीवर हो गया था, बहुत काफ़ी फीवर। सो उसी के चक्कर में सभी लोग जगे थे। तो सबसे ज़्यादा मम्मी जी जगी थी, क्योंकि वो मम्मी जी के पास ही सोता है। तो मम्मी जी जगी थी और मैं सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ तो मम्मी जी को मैं नहीं जगाती हूँ। 2:30 बजे तक मम्मी जी जगी थी, 3 बजे तक। 2:30 बजे तो मेरे पास कॉल की दवा के लिए, तो मैं दवा देने गई तो 2:30 बजे तक जगी थी। इसके बाद मैं आई तो लगभग मुझे लगता है कि वो 3 बजे सोई होंगी, नहीं तो वो उनको नींद नहीं आता है, किसी का तबीयत ख़राब हो जाता है तो। सो इसी वजह से मैं नहीं उठाई मम्मी जी को, मैं अकेले ही पूजा करने लगी। सोची कि हवन तक उनको उठा दूँगी, बट मैं पूजा करती हूँ और पूजा करते करते टाइम हो जाता है, 7 बज जाता है। आज मुझसे भी थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं 5 बजे उठी, नहीं तो रोज़ 4 बजे उठती हूँ। अलार्म बजा था बट मैं अलार्म को बंद करके सो गई थी और फिर एक ही बार 5 बजे, मतलब 4:55 में नींद खुला। तो मैं फटाक से उठी और झाड़ू पोछा लगाई और जल्दी जल्दी नहाकर पूजा करने में लग गई। सो वहीं 7 बज गया था, तब तक मम्मी जी भी उठ गई और स्वामी भी उठ गए और जो भी उठ जाता है। मैं इतना सोची थी कि आरती तो कम से कम सब कोई साथ में करेंगे, बट नहीं हो सका। सो आरती करने के बाद ही सभी लोग उठते हैं, तो सभी लोग नहाते हैं और मैं हवन का तैयारी तब तक करती हूँ। सो देखिए पूजा लगभग आधा हो गया है, थोड़ा बहुत बाकी है। तो ये धूप दिखा दी, धूप दिखाने के बाद में ये दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ और इसके बाद ही मैं आरती करती हूँ। सो अब दुर्गा चालीसा सुनती हूँ, सॉरी। अब दुर्गा चालीसा सुनने के लिए मैं हाथ में चावल ली हूँ। सो अब दुर्गा चालीसा सुन ली और चावल को माता रानी के आगे छिड़क देती हूँ। दुर्गा चालीसा मैं मोबाइल में ही सुनती हूँ, इसी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि यही मोबाइल रहता है और कोई दूसरा है नहीं। और देखिए मैं आरती कर रही हूँ। सो आरती कंप्लीट हो गया। अब आरती को पूरे घर में दिखा दूंगी और फिर मिलाकर माता रानी को भी दिखा दूंगी, सारे भगवान को भी दिखा दूंगी, फिर मैं आरती को शांत कर दूंगी। सो इसी तरह मेरा नीचे यानी मंदिर का पूजा कंप्लीट हो गया है और अब मैं जाऊंगी छत पे पूजा करने। और बिस्तर पे सब हवन का सामान ही बिखरा पड़ा हुआ है, सो इसको इग्नोर कीजिएगा।
सो देखिए पूजा कंप्लीट हो गया है और देखिए माता रानी के पास आज 4 फूल चढ़ाई हुई हूँ और बाकी सारे भगवान के पास भी और बच भी जाता है, थोड़ा सा फूल रखी भी हूँ। सोचती हूँ कि आएंगे मांगने तो दे दूँगी ननद, बट नहीं आती है मांगने तो अब फिर से दोबारा मैं चढ़ा देती हूँ। तो देखिए इतना सारा बच्चा भी है फूल। और अभी मैं तैयारी करती हूँ छत पे जाने का। तो देखिए लोटा में जल भर रही हूँ और तांबे वाला लोटा में भी जल भर रही हूँ सूर्यदेव को जल देने के लिए, और बाकी घंटी भी रख रही हूँ, सिंदूर फूल सब रख ली और अब मैं जाऊँगी छत पे पूजा करने। तो अब मैं तैयारी कर रही हूँ हवन का। सो देखिए दही ले ली, दीपक एक ले ली और इसमें सामान लिया, सब हवन सामग्री तैयार कर रही हूँ फटाफट। घी, हवन सामग्री, कपूर, माला, मौली, चीनी है सब, और ये नवग्रह लकड़ी और ये हवन की लकड़ी। तो मैं सब मिला ले रही हूँ इसमें थोड़ा सा भगोना में। तो पूरे हवन सामग्री को मैं मिलाती हूँ और इसमें भी कुछ छूटा रहता है जैसे कि गुड़ और चावल, तो उसको भी मैं मिलाती हूँ, आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। इधर मैं हवन का तैयारी करती हूँ, तब तक मम्मी जी भी नहा कर आ जाती हैं और उन्हीं से पूछ के मैं ये सब तैयारियाँ करती हूँ। तो देखिए गुड़ को मैं मिला रही हूँ और फिर घी भी डालकर मैं मिलाऊंगी। थोड़ा सा गुड़ मैं थाल में भी रख देती हूँ, जो हवन सामग्री रखी हो ना उसी में सब रख देती हूँ। और वो जो कागज़ का रखी थी वो पान का पत्ता है और कसैली, सो उसको भी मैं रख देती हूँ ताकि उस समय मुझे ढूंढना ना पड़े। तो देखिए अब मैं घी को डाल रही हूँ, डालकर मैं इसको पूरा अच्छे से मिला लूँगी। और अरवा चावल इसको भी तो अच्छे से मिल गया है हवन सामग्री। और ये थाल वाला भी आप सबको दिखा दे रही हूँ, दही ली हूँ, पान का पत्ता ली हूँ, ये सब तो पहले ही आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। सो यही सब है। और फिर मैं आंगन में रखती हूँ, आंगन को पोंछ ली हूँ पहले से ही, मतलब एक बार तो पोंछे ही थे पहले, इसके बाद भी पोंछ लिए क्योंकि आंगन है यहाँ पर चलते रहते हैं कोई ना कोई, तो इसीलिए मैं दोबारा से इसको पोंछ ली हूँ कपड़े से। और फिर मम्मी जी यहाँ पर ईंट लगा रखती हैं ताकि पक्का ये ना हो, धिपे ना और फटे ना। सो इसके बाद मम्मी जी हवन कुंड को तिलक करती हैं और उसका पूजा करती हैं और मैं जो को हैंकी लाकर सर पर रख देती हूँ, क्योंकि हवन करते समय सर पर कुछ ना कुछ होना चाहिए, ऐसे ही खाली नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग को तो पल्लू रहता ही है और जेंट्स लोग को और बच्चे लोग को ये हैंकी ही रहता है। तो वहीं लाकर मैं जो के सर पर रख दी हूँ और फिर मैं भी बैठ जाती हूँ। तो अभी हवन कुंड को मम्मी जी जला ली और सारे लकड़ियाँ रखेंगे हम सभी लोग मिलकर। सो जो भी रखता है, जो बहुत खुश रहता है, बट उसका तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, उसका खराबी है, खांसी उसका बहुत है। सो वहीं खांसता भी है और पूजा भी करता है। और इसके बाद स्वामी भी आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो स्वामी इधर बैठते हैं तो मैं भी इधर ही बैठती हूँ, क्योंकि हस्बैंड के बाया साइड ही शायद बैठा जाता है औरत को। सो मैं भी ऐसे ही बैठ गई, तो जो उधर चला गया उस साइड चला गया। फिर जो को हवन लेने में दिक्कत होगा हवन सामग्री, तो उसको भी फिर वापस इधर बुला लेती हूँ। तो फिर हवन स्टार्ट होता है हम सभी का। ओम
बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत क्लिप इसमें से कट की हूँ, तो और फास्ट भी की हूँ। सो देखिए, और हवन मम्मी जी करवाती हैं, और हवन हम लोग का घर में ही होता है, हम लोग बाहर नहीं जाते हैं। जब से शादी हुआ तब से मैं घर में ही हवन करती हूँ। मायके में थी, जब शादी नहीं हुआ था तो मंदिर जाती थी हवन करने के लिए, बट मंदिर में उतना अच्छे से हवन नहीं हो पाता है जितना अच्छे से घर पर होता है। सो घर पर भी हवन करना चाहिए, ये हमारे पंडित जी भी कहते हैं। सो हम लोग हमेशा से घर पर ही हवन करते हैं, मतलब मेरे ससुराल में। और इसके बाद हवन हो गया है, बस कुछ काम बाकी है जो कि नारियल रखना है। सो उसी की तैयारी हम लोग करते हैं। अब नारियल पर पान का पत्ता, कसैली और ये दही और मौली लपेट कर ही रखा जाता है। सो वही हम लोग करते हैं, और स्वामी रखते हैं और हम लोग सब हाथ पकड़ लेते हैं। और बाकी का जो हवन सामग्री बचता है उसको भी उसी में डाल देते हैं। और इसके बाद मैं जाती हूँ सिक्का लाने 1 रुपया का, जो लास्ट में होता है ना, तरप्यामी मारप्यामी, वही करने के लिए। सो अभी मम्मी जी इसमें गंगा जल डाल रही हैं और फिर मैं जाऊँगी सिक्का लाने। सो सिक्का लेकर आ गई, अब मैं तरप्यामी मारप्यामी करूँगी यहाँ पर। सो मम्मी जी मुझे बताती हैं और मैं करती हूँ, और फिर इसके बाद पूरे घर में जाकर जल को छिड़कती हूँ। तो इसी तरह हवन विधि भी कंप्लीट हो गया। हम लोग पूरे परिवार मिलकर हवन किए। फ्रेंड्स, ब्लॉग कैसा लगता है आप सब प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके, और लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल को बजाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे, आप पहले मेरे वीडियो देख सके। सो देखिए मेरा हवन कितना जल रहा है। हवन जलना चाहिए, हवन में धुआं नहीं होना चाहिए, वो शुभ नहीं होता है। सो देखिए अब मैं आ गई मंदिर में, जो कि सारा सामान जो चढ़ाई थी ना, श्रृंगार का और फल सब उठाने, भोग उठा ली हूँ पहले ही। भोग उठाने के बाद ही मम्मी जी कहती हैं कि ये जो चढ़ाई हो ना वो भी सारा उठा लो। सो मैं वो भी उठा लेती हूँ। तो देखिए उठा ली, और मैं सब आप सबको दिखा रही हूँ पास से। तो देखिए ये बिछिया उस दिन नहीं दिखा पाई थी बढ़िया से, तो देखिए अभी पास से दिखा रही हूँ, और पायल भी। सो ये पायल और बिछिया मैं मायके से ली हूँ, और बाकी जो फल उठाई हूँ ना माता रानी के पास से, वो सब प्रसाद के रूप में सबको दे दूँगी। सो सब मैं लेकर जाती हूँ, और देख लीजिए आप सभी। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।